श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, गौ माता की। एक बार लाडपुरा का जो खाड़ है यहीं से आपको अभी दिखा रहे हैं, वो से वो पीछे टोला ऊपर जाता हुआ। कुछ लोग अभी भी नीचे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़े ही जोश में आगे चले गए हैं। लाडपुरा बालाजी से 3 टीमों में बांट के लाए हैं बच्चों को, जो सबके सब आते जा रहे हैं। रास्ते में अभी चल रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके। एक जो टीम है वो बगड़ी की तरफ गई है, दूसरी जो टीम है वो थड़ौली की साइड से चढ़ेगी, और जो तीसरी टीम है ये लाडपुरा बालाजी से चढ़ चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर सबके सब बच्चे गए हैं। ये हमारे कर्नल साहब अब बूढ़े हो चुके हैं। कर्नल साहब लेकिन फिर भी अपनी लाठी को पकड़े हुए आ रहे हैं। हमारा सरपंच के गौ माता की, जय श्री राम। चारों तरफ गायों मैंने गोबर ही गोबर कर रखा है। यहाँ पर आसपास जितनी भी जगह है सब पर गायें बैठती है। हर दिन ताजा गोबर यहाँ पर होता है। इतनी सारी गायें कम से कम यहाँ बैठती, कम से कम 100-150 गायें। बहुत सारी गायों को नीचे उतार दिया गया, लेकिन फिर भी है। कोई बात नहीं। हड्डी हड्डी ओए भाइयों, हड्डी आजा। जय श्री राम, जय श्री राम। चाल तो दो। दिन नीचे शुक्रिया जी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये फिर से पहाड़ी के ऊपर एक बार और नाश्ता सभी भाइयों द्वारा। थक गए हैं पहाड़ी पे आके चढ़ चढ़ के। ये टोडराय सिंह की वो दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है, जहां पर आज ये अभियान चल रहा है। सबके सब गोसे फिर से गायों को उतारने के लिए आए हैं। 3 बड़ी टीम हमने बांटी है। एक टीम जो हमारी गई है वो गई है थड़ौली की साइड, जो कि बैकअप टीम है हमारी। दूसरी जो टीम है हमने भेजी है बगड़ी की तरफ, जहां से गायों को लेकर आएंगे। और तीसरी टीम ये हमारे साथ है। इसको भी हम आगे जाके उप टीमों में बांटेंगे छोटे तालाब से, जो कि आसपास की जितनी भी, ये चारों तरफ भी आपको इधर की पहाड़ी दिख रही है, फिर ये इधर की साइड में क्या नाम से पहाड़ी होगी छोटी, तो वहाँ सब गायों को एकत्रित करके लेके आएंगे। आपकी खुदाई के अंदर ये प्राचीन स्तंभ मिला है, जो लगभग 2 से 2,500 साल पुराना लगता है। इसके चारों तरफ ये योगीश्वर बैठे हुए हैं, जो कि एक तरफ खड़ी मुद्रा में और 3 तरफ बैठी मुद्रा में है। और यहाँ पर धुनी का निर्माण किया गया नरोत्तम दास जी महाराज द्वारा। ये छोटा तालाब है जहाँ पर सभी भाई एकत्रित हो गए हैं आके। यहाँ से टीमों में बांट के अलग अलग हिस्सों में, जैसे उस पहाड़ी पर और उस पहाड़ी पर भेजा जाएगा।
टीम जाएगी इस पहाड़ी के ऊपर और एक टीम चलेगी तालाब के बीच बीच में से। वहाँ ऊपर भी गाय रहती है, इधर की साइड भी गाय रहती है, ठीक है ना। किसी भी गाय को छोड़ के नहीं आना है। बहुत सारी ऊपर गाय मरी हुई भी रही है, 20 गाय इधर मरी हुई है, उधर भी मरी हुई होगी। फिर देखो वो देखो सामने देखो गाय दिख गई। इस तरह से हालत हो रखी है यहाँ पे। हाँ मैं बता रहा हूँ, ऊपर जाना है, थोड़ा सा फैल जाना है, मतलब 2-2 जने आपस में फैल जाना ऊपर जाके, और सारी गायों को उधर घेर की बालाजी की तरफ लेके आना है। बालाजी किधर है? बिल्कुल सीधा जाओगे ना आप, तो यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे बालाजी है, 2 किलोमीटर मान लो, ठीक है। बाला चलाओ और बढ़ेगा। गाय कतरी भी दूर दिखा, कशी भी दिखा, बेस की पीढ़ी हो, कशी हो, कशी ने छोड़ जो फोन कर दी। हाँ सामान उठा दीपक है गाय कशी भी छोड़, कतरी दूर दिखे। यहाँ से फिर 3 टीमें बांटी गई है। एक टीम यहाँ जा रही है उस पहाड़ी के ऊपर, एक टीम जाएगी जो तालाब के बीच में से जाएगी ये वाली टीम, और एक टीम आ रही है हमारे साथ जो इस पहाड़ी के ऊपर चलेगी। देखो एक टीम को भेज दिया नीचे की तरफ, एक टीम आ रही है हमारी तरफ। ये देखो इस तालाब के अंदर ये गौ माता मरी पड़ी है यहाँ पे। ये एक टीम को उस पहाड़ी के ऊपर भेजा है, उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया है जो सामने वाली पहाड़ी है। कुछ लोगों को यहाँ भेजा है तालाब के बीच में, कुछ लोगों को यहाँ भेजा है तो दूसरी पहाड़ी पे, और कुछ लोग चल रहे हैं इस पहाड़ी पे। ये देखो एक नंदी मिला है, काला नंदी। जिस पहाड़ी के ऊपर हम आए हैं, इस पहाड़ी के ऊपर आप देखो कितनी गायों ने यहाँ पे गोबर कर रखा है, और किस क्या दुर्दशा हो रही है आप खुद देखो यहाँ पे। ये देखो ये गौ माता यहाँ पर मर रखी है बेचारी, आस पास सबका नाम से जानवर खा गए इसके, बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है यहाँ पे गौ माता की। इससे आगे एक और ये गौ माता है तो बेचारी क्या नाम से, देखो आप शर्म आनी चाहिए हम सबको के इस तरह की इनकी हालत कर रखी है। देखो आप चारों तरफ यहाँ पे गायें मर रखी है, क्या हालत करी। कम से कम 10-15 गायें हैं जो यहाँ पर इस तरह से बुरी तरह से दम तोड़ रखी है। ये देखो हार्ट देखो इनके क्या स्थिति है। ये देखो आप, ये एक और देखो बम्बूल के नीचे बेटी क्या नाम से भूखी ये गौ माता ने अपने प्राण त्याग दिए यहाँ पे, और तुम लोग अपने घरों में बैठे आराम कर रहे हो। देखो कितनी गौ माता यहाँ पर बैठती है। ये देखो एक गौ माता यहाँ मर रखी है। ये देखो एक गौ माता फिर यहाँ पर है जो कि बेचारी इस झाल के नीचे अपना प्राण त्याग रखी है। चारों तरफ हर गौ माता की यही दुर्दशा हो रखी है, और इन दुष्ट लोगों को शर्म नहीं आती जो इन गौ माताओं को यहाँ पर चढ़ाते हैं। ये देखो हड्डियां बिखर रखी है यहाँ पे, देखो पांसलियां हो रखी है। ये देखो फिर से ये गायों के मुंड पड़े हुए हैं यहाँ पे। एक दिन तुम्हारे सबके भी इस तरह से के नरमुंड बनेंगे, क्योंकि तुमने इन गायों की परवाह नहीं की। इन गायों को जो सर्व उपकारी जीव है इनकी ऐसी दुर्दशा कर रखी है, इसलिए निश्चित रूप से तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे लिए कोई दया भाव नहीं है मानुओ। फिर यहाँ पर अब इस गौ माता को मरे हुए कम से कम तो 5-7 दिन हुए, 4-5 दिन हुए, और देखो ये गौ माता इस तरह से नहीं मरी है, इसका शिकार किया गया है। आप स्वयं देखो इसके क्या नाम से गर्दन के ऊपर वार हो रखा है किसी भयंकर जानवर का, तेंदुए का, जिसने इसकी गर्दन दबोच के मारा है। देखो हजारों कीड़े इसके क्या नाम से गर्भाशय के अंदर और क्या नाम से पैरों के अंदर इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो इन गौ माताओं की ऐसी हालत हो रखी है इस पहाड़ी के ऊपर, ये शिकार किया गया उन तेंदुओं द्वारा। ये गौ माता हो रहे यहाँ पे 2 गौ माताएं हैं। ये देखो आप, इसके नरमुंड को इस तरह से खा गए हैं, जो जितने भी जानवर थे यहाँ पे मिलके पूरी आंतड़ियों को छिल रखा है। ये देखो एक यहाँ फंस रखी है पूरी तरह से। देखो आप, अगर आपको दिख जाए इनकी पीड़ा तो देख लो अपनी आंखों से। ये देखो इस तरफ भी इनके क्या नाम से पैर पड़े हुए हैं जगह जगह। यहाँ पे सब गौ माताएं बैठती है, चारों तरफ गोबर कर रखा है इन्होंने, लेकिन अपने जिन मानवों ने इनको यहाँ पर चढ़ाया है, भूख की प्यासी को मरते हुए चढ़ाया, उनकी हालत भी एक दिन ऐसी होने वाली है जो इनकी उन्होंने हालत की है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम लोग गढ़ के बालाजी के यहाँ पहाड़ी में, और यहाँ हमें सूचना मिली कि बहुत सारी गाय माता फंसी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर खाने का बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो। पानी की व्यवस्था है थोड़ी बहुत, लेकिन खाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत सारी गायें मरी हुई है। और आज हम लोग यहाँ पर जितनी भी गाय माता है जो फंस के पड़ी हुई है उनको निकालने के लिए आए हुए हैं। गौ माता यहाँ मरी पड़ी है, सूख गई है बेचारी। एक नंदी है देखो, यहाँ से निकाल के लाए हैं। घेर नो देखो ये गौ माता है।
10 गौ माताएं हो रहे हैं यहाँ पे पहली होती है। ये देखो, ये वही टंकियां हैं जो नरोत्तम दास जी महाराज ने जन सहयोग से बनवाई है गौ माताओं के लिए। यहाँ पर ये टंकियां फुल भरी रहती है, बिसलपुर का पानी आता है इनके अंदर, और इन गौ माताओं के लिए ऊपर ये इतना बड़ा पुण्य का कार्य किया गया है जो हर कोई नहीं कर सकता है। यहाँ खच्चर से सीमेंटें लाई गई है और लगातार सीमेंटें ला के और लगभग 1 से 1.5 साल लगा है मंदिर बनवाने में, इन खेलियों को बनवाने में। इतना बड़ा कार्य इस पहाड़ी के ऊपर कोई संत ही करवा सकता है। लेके आना पड़ेगा क्या गायों को? और अच्छा। पास में पहाड़ी है जी। उस पे नीचे उतर के वापस चढ़ के। तो अपनी क्या प्लानिंग रही यहाँ पर आकर गाय उतारने में? प्लानिंग बहुत अच्छी रही, बस अब तो एक आगे एक पहाड़ी और है जी। उसमें से वापस लेके आनी है, यहीं पे खेलियों के पास में लेके आके बकरी की साइड उतारनी है। ठीक और है। उतारने के बाद भी जी। करीबन 10 किलोमीटर उनको पैदल चला के अपने को टोडा ले जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ कर्नल साहब, क्या बना जी? 2 शब्द बना जी के। हाँ बना जी, कहिए। जी भाई, अरे बोल कुछ तो। पूरे दिन की बहुत ही कड़ी मेहनत और इस कड़ी धूप के अंदर सभी गौ सेवकों के कठिन परिश्रम के बाद ये सभी हैं? अरे आवाज तो ऐसे दुर्गम रास्तों में गौ माताओं के लिए, गोवंशों के लिए रास्ता बनाते हुए गौ सेवक पूरे दिन के अथक प्रयास के बाद सभी गोवंशों को पहाड़ से उतारकर नीचे सही स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां उनको पर्याप्त मात्रा में पानी और चारे की व्यवस्था हो सके। जय हिंद, जय गौ माता। आ जाओ। खींचो खींचो खींचो। ये देखो, इतने सारे आदमी बिना तो यहाँ पर ये बाबा के आश्रम के बाहर ये पड़ा हुआ है। बहुत ही हालत खराब हो रखी थी इसकी, बहुत मुश्किल से इसको 20 जने मिलकर खींच रहे हैं। ये ऊपर नरोत्तम दास जी महाराज की ये कुटिया है, जहाँ पर उन्होंने इस पहाड़ी के पर दुर्गम जगह पर ऐसी खेती कर रखी है। यहाँ पर एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक खेती है, जहाँ पर टमाटर, पपीता, ये देखो आप पपीता लगे हुए हैं कैसे। हमारे कुछ साथी पपीता के नीचे बैठे हुए हैं, छाँव के अंदर मजे ले रहे हैं। और ये देखिए, अलग अलग तरह की कई तरह की खेती की हुई है, मिर्ची से लेकर पपीता से लेकर, और जो गायों के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत चारा भी है, जो ये कुछ गायों के लिए रखते हैं, जो यहाँ पर गौ माता रहती है बाबा के यहाँ पर। और नींबू के हर तरह के यहाँ पौधे लगा रखे। ये सब एक संत ही कर सकता है। बोलिए संत महाराज की जय हो। ये देखो, सभी साथी हमारे थक कर बैठ गए हैं यहाँ बालाजी के यहाँ पर, विश्राम कर रहे हैं सबके सब। ये बजरंगबली के दर्शन कीजिए आप, गढ़ के बालाजी के। भगवान का अद्भुत स्वरूप है यहाँ पे गढ़ के बालाजी के इतना ऊपर। ये देखिए आप, ये पहाड़ी है चारों तरफ, और ये पुराना गढ़ का किला है, इसलिए इसको गढ़ के बालाजी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक किला बना हुआ है पुराना, जो कि लगभग 13वीं सदी का किला है, 13वीं-14वीं सदी का। लल्लू पठान नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये किला बनवाया था, और उसकी रक्षा के लिए ये बालाजी महाराज की स्थापना की गई थी, जो आज भी इतने गजब मोड़ के अंदर रहते हैं। ये सब के सब भाई आराम कर रहे हैं यहाँ पे। करो ये सामने बेरू जी को चाट के आए हैं वहाँ पे, और इसलिए इनके चेहरे पे कामी लग गई है। और ये केले का बहुत ही जबरदस्त
भोजन करते हुए लड़के बालाजी के यहाँ पे। अरे जूतों में मत गिरा भैया, जूतों मत गिरा। वंदे महाराज। ये भी डाल दे। तो वह समस्या क्यों आओगे? आप आ जाएगा तो कोई बता लेगा। आपकी समस्या है कि दूसरा देगा भाई। आज की समस्या भी कर सकते ना भाई, की तड़के की समस्या की भूख पीना पर थोड़ी मिटा देना, नीचे उतार देना पात्र राजा या ये मुख्य सबसे बड़ा सहयोग या गुरु यूज है। 1 साल हो गया बाद में रक्षा कर रहे हैं, वो भी बड़ा काम है। वैसे ही आप कई दूसरे गांव से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। आज मैं जोधपुर में रहा 3 साल, गीतांजलि उदयपुर में रहा, मैं एम्स पटना में रहा मैं 3 साल, बठिंडा में हूँ मैं भी। तो ये बहुत बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हो, और इसको आप रोक बेजुबान जी होगी या तो सोच बाढ़ हो या कि जो सोच ली उनकी का मन मत या बेदा होगी ना, वही मार ना जब सोच उड़ो आदमी को आदमी उम्र से पीछा उड़ो ना, आदमी कर्म से उड़ो। कुल मलार बात यह जब भाई का नाम से जड्डा भी सेवा करो ना, पूरा मन से करो, या नहीं भाई आप आज क्यों न करो दा पर आप न करो दा पर आप अकेला जानो कोई पहुंच कर आप बड़ी टीम दिनो, बहुत बड़ी बात है। अगले टीमों में बांट दिए हैं। कुछ हम पहाड़ी के ऊपर दूसरी गाय लेने आए हैं। ये देखो ये गौ माता यहाँ मरी पड़ी हुई है। देखो कितनी बुरी हालत हो रही है इसकी, यहाँ पे सूख गई है बेचारी की चमड़ी। जय हिंद, जय गौ माता। ये दुर्गम रास्तों से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं सभी भाई। कालू के चेहरे पर तो हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हमेशा चिलचिलाता हुआ। देखिए आप लाठी लेके यहाँ पे आके उपटिमों में विभाजित कर दिया है इनको। कुछ 10 जने इस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे और कुछ दूसरे खाड़ के अंदर जाएंगे, वहां से गौ माता को निकाल के लेके आएंगे। चलो भैया, ये देखो यहाँ पर भाइयों कितना अद्भुत नजारा है। ये एक तीतर है जो कि इस समय देखो अपने अंडे दे रहा है, और ये धूप के अंदर चिलचिलाती धूप के अंदर यहाँ बैठा हुआ है। भाटिया बोलते हैं इसको। और ये देखिए आप, पत्थर खाता है। हाँ, छोटा छोटा पत्थर खाने वाला ये भाटिया है जो इस समय अंडे दे रहा है। हम सब ये अपनी प्रेग्नेंट अवस्था में, इसलिए भाग भी नहीं सकता यहाँ से। डर तो बहुत रहा है लेकिन भाग नहीं सकता। ये देखो ऐसे जंगल के अंदर फंस गए हैं। यहाँ आके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ से इस खाड़ के अंदर उतरना भी बड़ा मुश्किल काम है। 10-20 मीटर की दूरी पर तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। देखो भयंकर जंगल है, कांटों से लदा हुआ। वो देखो गौ माता की यहाँ पे मृत्यु रखी है इसी जगह पे आके। ये देखो बच्चे फंस गए इस भयंकर जंगल में। चारों तरफ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है नीचे जाने का, ना ही ऊपर जाने का। इस खाड़ के अंदर उतरने में बड़ी कठिनाई हो रही है। वो देखो एक नीचे फंसा हुआ है। आजा नवीन, आजा। नीचे उतरे हैं अभी इस खाल में कि आप, ये हम खाल के नीचे उतरे हैं तो यहाँ पर ये एक पुरानी दीवार बनाई हुई है। एक स्रोत है ये जल का, जहाँ पर कि गायें या अन्य जीव पानी पीते थे, या फिर मनुष्य भी हो सकता है, उसके लिए भी ये पानी का एक स्रोत था। इसलिए ये प्राचीन काल में दीवार बनाई गई है राजा महाराजाओं द्वारा। और ये देखिए कुछ अंश उसके उधर भी हैं। और उस दिन जब कुछ समय पहले आए थे तो बछड़ी मिली थी हमको इस जंगल के अंदर। ये पहाड़ी, जहाँ चारों तरफ पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बीच के अंदर इस जगह पर बम्बूल के नीचे वो बैठी हुई थी अंदर की साइड में। वहाँ से उसको उठा के लेके गए थे। ये सभी मेरे भाई बबूल के नीचे बैठ के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, थक गए जो। थक गए क्या? नहीं थक गए। बार विश्राम करते हुए सभी साथी। और देखिए आप ये बिसलपुर का व्यू, जहाँ से खाल से ऊपर चढ़ के आ गए हैं यहाँ तक। कुछ साथी यहाँ विश्राम। एक भी गाय नहीं मिली है यहाँ पर, क्योंकि अभी सारी गायें उतार दी गई है, बहुत सारी। और कुछ अगर और मिल जाएगी तो उनको भी लेके जाएंगे। वापस नीचे उतरना शुरू कर दिया है सारी गौ माताओं को। हमारी आधी जो टीम है वो ले गई है, और हम दूसरी साइड से, जो छटोली की साइड है, वहाँ से उतर रहे हैं। जो कि बैकअप टीम वहाँ बैठी हुई थी हमारी, उनके साथ में आ रहे हैं सभी साथी। हो गई है। ये देखिए आप, छटोली दिख रहा है हमको यहाँ से। उतरते जा रहे हैं बहुत फास्ट फास्ट फास्ट।
फिर आराम, थक गए ऊपर सीढ़ियों से आने में। खेड़ी के पास में एक नंदी मरा हुआ पड़ा है, और ये देखो आप इसके पेट के अंदर क्या है, ये पन्नियां भरी पड़ी है इसके पेट के अंदर। तो ये खाएं तो खाएं क्या, नीचे से पूरी पन्नियां खा के इनको देखो आप यहाँ पे इस पहाड़ी पे चला देते हैं। इसकी यहीं पर बैठे बैठे मौत हुई है। ऐसी बुरी दुर्गति हो रखी है इस जगह, इस पहाड़ी पे गौ माता की। अभी जितना हो सकता था हमसे सभी गौ माताओं को उतार लाए हैं, अभी तो कोई नहीं बचा है। ये देखो, ये पानी की विशेष कृपा हो गई है इस संत की, जिसकी वजह से खेड़ियाँ बन गई है। तो यहाँ पानी की इनकी पूर्ति हो जाती है। धन्यवाद। वो ये पेड़ देखो किस तरह से क्या नाम से कंपायमान हो रहे हैं ऊपर पहाड़ी से चढ़ के, बहुत ही भयंकर सबके ही हो रहे हैं इस तरह से। ये देखो फिर से एक और गौसेवक है, देखो इसके भी पैर देखो किस तरह से हो रहे हैं। सभी साथी गौसेवकों की इसी तरह से पैर कंपायमान हो रहे हैं। देखो माताओं को नीचे उतार दिया है, जो उतरी थी उनको। थकान मिटाते हुए हमारे सभी गौसेवक साइड से उतारी है गौ माताओं को। ये देखो आप इस पहाड़ी से ये गौ माता उतारी है, और ये सबके सभी बच्चे आ गए हैं। ये चारा आ गया गौ माता के लिए। चलो चलो ले खा ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सभी गौ माताओं को जो भूखी दशाएं उतारी गई है पहाड़ी से, उनको सबको खाना दिया जा रहा है, चारा डाला जा रहा है इनको, ताकि इनका थोड़ा बहुत तो पेट भरे। हम तो अपना पेट कैसे भी करके भर लेते हैं, लेकिन इन बेचारों को कहाँ वो मिले। ये सभी गौ माताओं के लिए खाना चल रहा है, जिनको भी पहाड़ी से उतारा गया है। उतारने के बाद इसके पैर के अंदर बहुत से कीड़े पड़े हुए हैं। आ जाओ। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि आप सब लोग है ना, आप सब लोगों ने अपने पूर्व जन्मों के अंदर बहुत सारे पुण्य किए हैं, इसलिए इस जन्म के अंदर आपको गौ माता की सेवा का अवसर मिला है। हर किसी के भाग्य के अंदर ये अवसर नहीं होता है। आप सोच के देखो, मैं कहता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति के अंदर कभी कोई व्यक्ति मर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? बस शरीर बदलते हैं, सबको विदित है बात। जब कोई मर ही नहीं सकता, हम करोड़ों अरबों साल से इसी प्रकार पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हुए आए। जब हम मर ही नहीं सकते तो 60 साल का जीवन कितना होता है? तुच्छ सा। और उस तुच्छ से जीवन के अंदर इस जन्म के अंदर आपको इस गौ माता की सेवा का अवसर मिला है। वो अवसर आपको ऐसे ही नहीं मिला है, वो अवसर आपके पूर्व में किए गए, पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों का प्रताप है, इसलिए वो आपको अवसर मिला है। सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे तैसे करके हारे थके सभी गायों को नीचे लेके आए। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त। और भाई साहब ने भी देखा होगा, भाई साहब को भी मैंने फोन किया, भाई साहब भी खुद आतुर थे कि भैया इतने सारे गौसेवक गए हैं तो भाई मैं क्या करूं। तो भाई साहब ने यहाँ पर सबकी व्यवस्था की खाने पीने की। इनकी टीम के लिए एक बार जोरदार
साहब महापुर हो रहे हैं आपका श्री वचन सुनने के लिए। भारत माता की जय, माता की जय, देव भगवान की जय। आज का जो कार्यक्रम निष्काम सेवा तंत्र गोरक्षा दल नगर कोट जो सभी जो गोसेवक पधारे हैं अन्य गाँव से उनका बहुत बहुत साधुवाद। जो आज की अपनी जो मिली थी सभी नंदी बाबाओं गौ माताओं को जो अरावली की माला है श्रृंखला जो भी क्या है वही है जिसे सभी नंदी बाबाओं गौ माताओं का तक प्रयास से आपकी मेहनत से अपन नीचे लेके आए, विधिवत रूप से उनको चारा पानी खिलाया। उसकी सेवा के लिए यहाँ के जो भाई साहब है सुनील जी भाई साहब जो भी टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी रात दिन गौ माता की सेवा के लिए कोई काम पड़े कुछ ज़रूरत हो तो हमारे को जरूर याद करें। आज के इस कार्यक्रम के निमित्त हमारी तरफ से 2100 रुपये सुनील जी भाई साहब को भेंट करें। सभी गौ भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। जो आप लोग कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा कार्य है। हिंदू तो और भी बहुत सारे लोग हैं हिंदू तो नगरी में टोडा में धरती पे, परंतु अपन अलग ही हटके लोग निकले हैं इस गौ माता का धर्म के लिए, तो सबको प्रणाम। ठीक है वीरो। जय श्री राम। जला दिया गया है मित्रों इन पागलों को। जो भी गौ सेवक या कोई भी अन्य साथी जिसके घर पे कोई प्रोग्राम हो या कोई मिलके गोट करे, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन पातलों को जलाया करो। इनमें जहर आता है जिनकी वजह से गायें खाकर इनको मर जाती है। मुझे यही निवेदन है इन पत्तलों को खाना खा के इन सभी सबको जलाए। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू भैया।